नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ स्वागत करता हूँ आप सभी का अमन प्रेस जीकेजीएस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आज है 28 अक्टूबर को दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस AWTPO का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके और करंट अफेयर्स कंप्यूटर के, लगभग सभी प्रश्न मिल गए हैं। तो सभी प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल ऑथेंटिक प्रश्न है। इस वीडियो का PDF को टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा किसी पर कोई समस्या होता है तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले एक बार आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को साथ साथ ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों आपका आया था। ठीक है, तो रोलिंग प्लान दोस्तों पंचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया गया था। तो आपका पंचवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दो वर्षीय का योजना था जो कि दोस्तों आपका 1978 से 1980 के बीच में लागू किया गया था और जनता पार्टी सरकार के द्वारा दोस्तों लाया गया था। ठीक है, तो आपका जो पंचवर्षीय योजना है, रोलिंग एक्ट है, ये योजना है, वो दोस्तों आपका पंचवर्षीय योजना के बाद लाया गया था। कितने साल के लिए? तो मात्र दोस्तों आपका 2 साल के लिए दोस्तों आपका ये योजना को लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि तुर्क-ए-चिलगानी जो आपका सदस्य थे वो किस ग्रुप के थे। ये आपका प्रश्न दोस्तों देखने को आया था। तो पहली बात तो दोस्तों आपका तुर्क-ए-चिलगानी है, उसको बनाया किसने था। तो ये दोस्तों आपका जो गुलाम वंश का दूसरा शासक था आपका इल्तुतमिश, जो कि दोस्तों 1211 से 1236 के बीच में आपका शासन किया था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सिंहासन पर आपका बैठा था। वो दिल्ली सल्तनत का तीसरा शासक था जो कि मामलुक वंश से संबंधित था। ठीक है, मामलुक वंश का ये गुलाम वंश का ये बात बराबर है। इसके अलावा दोस्तों उसने 40 वफादार गुलाम अमीर की टुकड़ी का गठन किया था, जिसे तुर्कान-ए-चिलगानी के नाम से भी जाना जाता है और चालीसा भी कहा जाता है। तो आपसे यही पूछा गया था किस ग्रुप का था, तो गुलाम अमीर की टुकड़ी था। तो गुलाम अमीर की टुकड़ी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ऑप्शन में एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपके ऑप्शन में दोस्तों क्या आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि एशिया कप 2022 में विराट कोहली ने 122 रन किसके विरुद्ध दोस्तों मारा था। ये दोस्तों आपका विराट कोहली जो 122 रन मारा था, एशिया कप दोस्तों आपका हुआ था T20 फॉर्मेट में 2022 में दोस्तों आपका खेला गया था। कल प्रश्न दोस्तों आपका आया था कि एशिया कप 2022 का जो आयोजन है वो आपका श्रीलंका से हटाकर किस देश को दिया गया था, तो आपका UAE में कराया गया था। इसके बाद दोस्तों आप आज आया है कि एशिया कप में जो विराट कोहली है वो 122 रन किसके विरुद्ध मारा था। तो दोस्तों आपको बता दें जो 122 रन मारा था विराट कोहली ने T20 में, ये T20 में दोस्तों विराट कोहली का पहला शतक था। और दोस्तों ओवरऑल माने तो ओवरऑल आपका एक खतरनाक शतक था जो कि दोस्तों तकरीबन शायद आपका 3 साल के बाद दोस्तों आपका ये इनका शतक आया था। तो उन्होंने दोस्तों आपका जो विराट कोहली है वो अफगानिस्तान के खिलाफ दोस्तों मात्र 61 गेंदों में दोस्तों सामना करते हुए 122 रन आपका बनाया था। ये दोस्तों 122 रन है जो कि भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में दोस्तों सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी विराट कोहली ही आपका ओवरऑल आपका हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कोहली ने इस मैच में 12 चौके लगाए थे और 6 छक्के लगाए थे। और बात करें एशिया कप 2022 में सबसे ज़्यादा रन किसने मारा था, तो मोहम्मद रिजवान ने दोस्तों टोटल 281 रन आपका एशिया कप में मारा थे। और एशिया कप 2022 का जो विजेता है वो कौन था दोस्तों, तो वो था आपका श्रीलंका था। और रनर अप की बात करें तो वो दोस्तों आपका कौन था, तो वो आपका दोस्तों पाकिस्तान था। ठीक है, तो एशिया कप से दोस्तों आपका इतना ही क्वेश्चन बनेगा। पहले UAE में कराना था लेकिन अब श्रीलंका में कराना था, लेकिन हुआ था कहाँ, UAE में दोस्तों आपका हुआ था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों आपका भारत का साक्षरता दर पूछा गया था। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत का जो साक्षरता दर है वो दोस्तों आपका 74.04% दोस्तों आपका राइट आंसर है। जो कि दोस्तों 1947 में बात करेंगे तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो साक्षरता दर दोस्तों आपका 18% था। इसके बाद दोस्तों भारत का जो साक्षरता दर है वो दोस्तों विश्व की साक्षरता दर से 84% कम है। ठीक है, उसके अलावा ओवरऑल तो आपका 74.04% है। इसके बाद जो पुरुष का जो साक्षरता दर है वो आपका 82.14% और महिलाओं के लिए जो साक्षरता दर है वो आपका 265.46% आपका साक्षरता दर है। इसके अलावा दोस्तों ओवरऑल बात करेंगे तो ओवरऑल दोस्तों आपका जो केरल का जो साक्षरता दर है वो भारत में दोस्तों आपका पहला स्थान आपका रखता है। 94% वहाँ की जो आबादी है आपका साक्षरता दर है। मतलब कि 100 लोग में दोस्तों आप मान के चलिएगा तो आपका 94 लोग वहाँ पर दोस्तों आपका साक्षर मिलेगा। तो सबसे साक्षर राज्य भी दोस्तों आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लिंगानुपात में भी आपका केरल जो राज्य है सबसे अधिक है। वहाँ पे दोस्तों 1000 पुरुष पर दोस्तों 1084 आपका महिला दोस्तों आपका वहाँ पर
है, जनसंख्या है तो लिंगानुपात भी दोस्तों आपका केरल का है। इसके बाद दोस्तों सबसे साक्षर समुदाय आपसे अगर पूछा जाएगा तो सबसे साक्षर जो समुदाय दोस्तों आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका जैन समुदाय दोस्तों सबसे साक्षर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था न्यू फाइल ओपन करने का शॉर्टकट की दोस्तों आपसे पूछा गया था, तो इसका तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपको मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। एक दोस्तों आपका Ctrl+N है जो कि दोस्तों MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट कुंजी है। तो देखिएगा अगर Ctrl+N होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसका क्या राइट आंसर है उसको दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश जो कि आर्य समाज का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसकी रचना है जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1800 देख सकते हैं 1875 ईस्वी में हिंदी में किया था। और ग्रंथ की जो रचना का कार्य है जो कि स्वामी जी ने उदयपुर में किया था। ठीक है, तो लेखन स्थल पर वर्तमान में सत्यार्थ प्रकाश भवन बना है। ठीक है, तो ओवरऑल आपसे पूछा गया था इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक दोस्तों आपका दयानंद सरस्वती आपका 100% राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि शाहजहां ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। क्वेश्चन दोस्तों आपका इस तरह से आया था कि शाहजहानाबाद की राजधानी किस मुगल शासक ने बनाया था या किस शासक ने दोस्तों आपका बनाया था। तो दोस्तों शाहजहां तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा तो 1638 ईस्वी में शाहजहां अपनी राजधानी को दोस्तों आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। तो ये आपसे पूछा गया था शाहजहानाबाद की नींव कौन डाली थी, तो ये दोस्तों आपका शाहजहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण भी शाहजहां की बेटी जहांआरा ने कराया था। तो आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण कौन कराया था, तो जहांआरा ने कराया था। वो किसकी बेटी थी, तो दोस्तों आपका शाहजहां की बेटी थी। ठीक है, शाहजहां जो कि दोस्तों आपका औरंगजेब का आपका पिता था। औरंगजेब जो कि दोस्तों शाहजहां को कैद करके शासन अपने हाथ में दोस्तों लिया था। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि असम में कौन सा त्यौहार है जो कि दोस्तों एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। तो दोस्तों असम में बात करेंगे तो एक बड़ा त्यौहार है बिहू जो कि वर्ष में दोस्तों 3 बार मनाया जाता है। तो दोस्तों बिहू आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों असम का बहुत ही लोकप्रिय त्यौहार है और SSC का भी दोस्तों बहुत लोकप्रिय क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोकप्रिय त्यौहार है। तो ये दोस्तों आपका असम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और असम में क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया था कौन सा त्यौहार जो कि 3 बार मनाया जाता है, तो बिहू दोस्तों आपका 100% राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों साथ साथ ऑनलाइन क्लिक कर लीजिए और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य से दोस्तों आपका कथन दिया गया था कि मौलिक कर्तव्य से कौन सा कथन है जो कि गलत है। कथन तो दोस्तों आपका स्टूडेंट है जो कि आप नहीं बता पाए हैं, लेकिन इससे संबंधित क्या क्या जो प्रश्न बनते हैं और क्या क्या कथन हो सकते हैं उनको अगर देखेंगे तो पहला तो वही कि मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है, तो ये दोस्तों आपका 51 क में आपका मौलिक कर्तव्य वर्णित है। इसके बाद भाग की बात करेंगे तो दोस्तों भाग क में आपका मौलिक कर्तव्य है, भाग क हो जाएगा और आपका अनुच्छेद 51 का हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो कि वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका 11 है। इसके बाद दोस्तों जब 42वां संविधान संशोधन करके 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था तो उस समय मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका 10 ही था। जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो दोस्तों आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दोस्तों आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। जब 42वां संविधान संशोधन कर 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था तो किसके समिति के सिफारिश पर, तो सरदार शोर समिति के सिफारिश पर दोस्तों आपका जोड़ा गया था। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य से दोस्तों इतना ही प्रश्न बनता है। कथन भी इसी से रिलेटेड कोई होगा। अगर आप लोगों में से कोई भी एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कथन अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था कि सिराजुद्दौला का जो मकबरा है वो दोस्तों आपका कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सिराजुद्दौला का जो मकबरा है वो दोस्तों आपका बंगाल का शासक हुआ करता था, तो इसका जो मकबरा है दोस्तों आपका बंगाल में ही दोस्तों आपका स्थित है। तो सिराजुद्दौला का मकबरा दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, तो ये भी दोस्तों आपका बंगाल दोस्तों आपका 100% राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका बात करेंगे ओवरऑल जीके जीएस का जो प्रश्न दोस्तों आपका कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आपको देखा जा रहा है। ये पिछले शिफ्ट के
माध्यम या पिछले एसएससी का जो एग्जाम हुआ है उसी के बेसिस पर दोस्तों आपका ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपका मीडियम लेवल का एक आपका जीके जीएस का प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जो मैथ का प्रश्न आपसे आज पूछा गया था वो दोस्तों आपका बिल्कुल ईजी प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों दो से तीन प्रश्न दोस्तों आपका ही कैलकुलेटिव था, ठीक है। इसका जो साइंस का आपका लेवल था वो दोस्तों आपका मॉडरेट ही देखा गया है आज दोस्तों आपका इस शिफ्ट में।